का नाम है स्पेन, और वो 7,000 लोग स्पेन पर कब्जा कर लेते हैं। 7,000 लोग एक गांव पे कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन 7,000 लोगों ने एक मुल्क पर कब्जा कर लिया। वजह ईमान। एक दूसरी घटना मैं आपको बताऊं, ईमान पे भी आऊंगा मैं, ये शब्द का मतलब क्या, उन्होंने मुझे बताया कि ईमान का मतलब क्या है। एक दूसरी घटना बड़ी प्यारी घटना है, हजरत अली साहब की घटना है। युद्ध तो मुझे याद नहीं कौन सा युद्ध था, तो किसी युद्ध में वो लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते उन्होंने अपने दुश्मन को जमीन पर पटक दिया, और जमीन पर पटकने के बाद उन्होंने खंजर निकाला उसे मारने के लिए, और जैसे ही खंजर मारने चले, उस आदमी ने उनके चेहरे पे थूक दिया। तो जैसे उस आदमी ने उनके चेहरे पे थूका, उन्होंने कहा आज तुझे नहीं मारूंगा, जा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मैं तेरा जानी दुश्मन, और तू आज मुझे, अब बोला अगर ये मौका मुझे मिला होता तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। अरे बोले आज तुझे नहीं मारेंगे। मतलब दुश्मन जमीन पे पड़ा है, अगला उसको ऊपर सवार है, मारने जा रहा है, लेकिन चला आज नहीं मारेंगे, जाओ। तो खैर वो जाने लगा, लेकिन उसने जाते जाते पूछा कि क्यों नहीं मारोगे, बस ये बता दो। तो बोले जब तक मैं तुमसे लड़ रहा था, तुम्हें पटका, मैंने जमीन पे गिराया, खंजर निकाला, मारने जा रहा था, मुझे तब तक मेरे मन में कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही तुमने मेरे ऊपर थूका, मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा, और मैं गुस्से में किसी को नहीं मार सकता। यह है ईमान। हर वो व्यक्ति जो अपने मन को, मन, जहन, हर वो व्यक्ति जो अपने जहन, जिसकी इतनी कुव्वत है कि युद्ध के मैदान में दुश्मन के सामने अगर उसका मन उसे धोखा दे रहा है, तो वो तेरा ना मन गुलाम होना चाहिए। तो जितने लोगों ने अपने मन को गुलाम बना लिया, या साधारण शब्दों में कहें इब्लीस को गुलाम बना लिया, वो मुसलमान हो गया, उसके पास ईमान हो गया। और ऐसे लोगों को मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। गलत काम है नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत। अब दो बातें, एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल, ये कहानी मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई कि मैं आपको यहाँ कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे साझा करने आया हूँ, और सिर्फ दो बातें, लेकिन वो दोनों बातें एक चुटकुले से शुरू होंगी। एक पानी का जहाज जा रहा था, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, और जब वो पानी का जहाज समंदर के बीच में पहुंचा, तो एक जिन्न जो है, जिन्न, वो जहाज पे आ गया, और जहाज पे जो लोग बैठे थे उसने कहा कि जो समंदर में सामान फेंकेगा, और अगर मैं निकाल लाऊंगा उस सामान को, तो मैं उसको मार डालूंगा, लेकिन अगर मैं सामान नहीं निकाल पाया तो फिर मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। एक चीनी था, चीन का आदमी, उसने सिम फेंका, सिम जो मोबाइल में हम सिम लगाते हैं, उसने फेंका, वो जिन सिम निकाल के ले आया, उस जिन ने उस चीनी को मार डाला। फिर एक अमेरिकी था, उसने सुई फेंकी, वो सुई निकाल लाया, और उसने अमेरिकी को मार डाला। अब आई भारत के एक आदमी की बारी। भारत के आदमी ने कुछ फेंका, जिन अंदर गया, वो ला ही नहीं पाए, तो काफी लंबे समय तक पानी में रहा और आया, वो ला ही नहीं पाया। तो उसने बाहर निकल के कहा कि मालिक क्या फेंका था आपने समंदर में? तो बोले नमक की पुड़िया। इसको बोलते हैं समझ। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया में, पर बहुत कम लोग दुनिया में हैं जो समझदार हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत है समझदारी की। समझदारी से बड़ी कोई चीज इस दुनिया में नहीं। महाराष्ट्र के मैं महानायक का नाम लूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का झगड़ा चल रहा था मुगलों से, वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था। दो मुसलमान कमांडर मराठों के लिए काम कर रहे थे, जिसमें सबसे फेमस कमांडर है दौलत खान। राजनीति की लड़ाई थी, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं था।
एक से एक मराठा सरदार हुए, लेकिन जो नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का है वो महाराष्ट्र की हिस्ट्री में किसी का नहीं। क्योंकि उत्तर भारत का जो आदमी है वो दक्षिण भारत आएगा, क्या लेने के लिए आएगा? मसाला। और जब उत्तर भारत का आदमी दक्षिण भारत आएगा तो महाराष्ट्र से होके जाएगा, क्योंकि उत्तर और दक्षिण के बीच में है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से होके जाएगा। अब महाराष्ट्र के नीचे बीजापुर, गोलकुंडा, ये सारे राज्य थे और उत्तर में थे मुगल। अब एक बीजापुर, गोलकुंडा और मुगलों का झगड़ा चल रहा था और ये इस्तेमाल करते थे मराठों का। मराठे मुगल सेना में भी थे और मराठे बीजापुर और गोलकुंडा की सेना में थे। तो दोनों तरफ से कौन लड़ता था? मराठे लड़ते थे। फायदा किसका होता था? या तो मुगलों का होता था या बीजापुर गोलकुंडा का होता। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि जब लड़ना भी हमें है, मरना भी हमें है, तो हम दूसरों के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने लिए लड़ेंगे। और आज जो आप महाराष्ट्र देख रहे हो, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है। डॉक्टर अंबेडकर, इस धरती पे बड़ा नाम है डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति को अगर अपना जीवन बदलना है तो एक सबसे ताकतवर चीज उसके हाथ में है और उसका नाम है शिक्षा। बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शायद हमारे विधायक जी अबू आजमी साहब वो आपके लिए इस सिद्धांत पर आपका जीवन बदलने के लिए आए हैं। एक लाइन है कि उसके दुश्मन है बहुत, आदमी वो अच्छा होगा। बड़ा विरोध में आज पहली बार मिला और मैं जब बातें कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि अगर इस देश में सिर्फ 50% राजनेता इनके जैसे हो जाएं तो इस देश की आधी समस्या ही खत्म हो जाए। बताया उनसे कि मैं मुंबई आया, 70 रुपए लेकर आया, और जो व्यक्ति 70 रुपए लेकर मुंबई आया उसने ना सिर्फ अपने जीवन को बनाया, आज हजारों लोगों का जीवन वो आदमी बना रहा है। और आज मैं इस मंच से कहता हूं, कितने लोग हैं जो IAS IPS की तैयारी